नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, समाज कितना संवेदनशील होते जा रहा है। अभी तक जहां ऐसी खबरें सामने आती थी कि किसी बेटे ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है और वह वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके अपनी जन्मदाता माँ के शव के साथ बेटों ने जो भी अमानवीय व्यवहार किया है और वह शर्मसार करने वाला है। साथियों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दिल को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कलयुगी बेटों ने मां का शव लेने से इनकार कर दिया। बड़े बेटे ने तो मां की मौत के बाद उनके शव को घर लाने से यहां तक कि मना कर दिया, क्योंकि घर पर बेटे की शादी हो रही थी। उसने कहा कि घर में डेड बॉडी आई तो अपशगुन होगा। जब बेटे की शादी हो जाएगी 4 दिन के बाद अंतिम संस्कार हम करवा देंगे, तब तक मां के शव को 4 दिन के लिए फ्रीजर में रख दो। यह घटना हैरान करने वाली है। यह घटना कैपियरगंज थाना क्षेत्र के भरोहिया ग्राम पंचायत की है। साथियों, इस घटना के बाद गांव में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी भारी आक्रोश पैदा हो गया है। जौनपुर वृद्धाश्रम में रह रही शोभा देवी 65 साल की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी, लेकिन जब सूचना उनके बड़े बेटे को दी गई तो उसने मां का शव घर लाने से साफ मना कर दिया। कारण बताया, घर में बेटे की शादी है, लाश आई तो अपशगुन हो जाएगा। उसने यहां तक कि कहा कि शव को 4 दिन फ्रीजर में आप लोग रख दीजिए, शादी के बाद आकर के हम दाह संस्कार कर देंगे। यह सुनकर के मृतका के पति भल्लो गुप्ता का दिल टूट गया। वो अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जौनपुर से गोरखपुर तक शव लेकर के पहुंचे, लेकिन यहां भी बड़े बेटे ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने समझाया और दिखावा भर की सहमति से शोभा देवी को घाट किनारे मिट्टी में दफना दिया गया। साथियों, यहीं से बुजुर्ग पिता की पीड़ा फूट पड़ी। रोते हुए वह कई बार कह रहे थे कि मेरी पत्नी हिंदू रीति रिवाज से विदा होने से हकदार है। उसे जला भी नहीं पाए, उसे मिट्टी में दफना दिया गया। वहां कीड़े खा जाएंगे, उन्हें संभालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। साथियों, भुआल गुप्ता और उनकी पत्नी पिछले कई महीनों से जौनपुर के वृद्धाश्रम में रह रहे थे। बड़े बेटे ने घर से निकाल दिया था। संस्था के लोगों ने इलाज करने और खाने की व्यवस्था की थी। पति पत्नी कभी कभी छोटे बेटे से फोन करके बात कर लेते थे, लेकिन मौत के बाद भी हालात नहीं बदले। गांव के लोग इस घटना पर गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दिखाई है। यहां तक कि कई लोगों ने शोभा देवी और अंतिम दिनों के वीडियो और तस्वीरें भी शेयर किया है। अब गांव के पंडित ने परामर्श दिया है कि आटे का पुतला बना करके वैदिक प्रक्रिया से दाह संस्कार किया जाए, ताकि अंतिम संस्कार की धार्मिक पूर्णता हो सके। बड़े बेटे ने कहा कि पिता उधारी में पैसे लेते थे और फिर विवाद होता था। उनको रोका तो वह नाराज होकर के घर छोड़ करके बाहर चले गए। घर में शादी के चलते शव को 4 दिन डीप फ्रीजर में रखने को कहा था कि 4 दिन के बाद अंतिम संस्कार हम कर देंगे। हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम पुतला बना करके जो है उनका फिर से दाह संस्कार बिल्कुल कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब घर में जो है साथियों, कुछ भी विवाद हो, माता पिता कुछ भी कहते हों, लेकिन साथियों, जिस तरह से बेटों ने एक अमानवीय व्यवहार अपनी मां के साथ के शव के साथ किया है, वह काफी शर्मसार करने वाला है और समाज को इस पर साथियों विचार करना चाहिए। साथियों, आपको इस घटना में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।